जी किंग है हमारा बाबर आजम, किंग है, नकली किंग, घंटे का किंग। क्या किंग है? जब भी क्रुशियल टाइम आता है ये विकेट दे के मुंह उठाए हुए बाहर चला जाता है। जब प्रेशर जरा भी नहीं होता है ये खेलता है, आखिर जो अपनी सेंचुरी बना लेता है। वाह वाह जी, बाबर की सेंचुरी हो गई हो जी। ये किस दुनिया में रहते हैं ये एक। और भाई ये बाबर आजम ने आपको बेवकूफ बनाने की इस कौम को कोशिश की है, और जो कुछ बेवकूफ हैं वो कहेंगे वाह वाह। कौवा चला हंस की चाल अपने भूल गया, ऐसा नहीं होता भाई। वो बेन स्टोक्स की अलग प्लानिंग थी। वो क्या करता था, एटलीस्ट आपको पूरा दिन वो खेलने के लिए देता था। ये नहीं होता था कि 10 से 15 ओवर दे दिए और काली चेस करो, ऐसा कभी नहीं स्टोक्स ने किया। चलो ये कहीं नहीं है, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, ये लॉलीपॉप देना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये लॉलीपॉप वैलिड होता तो इंडिया कभी भी ऑस्ट्रेलिया में नटराजन, सिराज, सैनी, सुंदर, इनके बॉलिंग अटैक से वो कभी भी ऑस्ट्रेलिया में दूसरी दफा सीरीज अपने नाम ना करके आता। हम तो 90। जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। बस 7 ओवर न्यूजीलैंड को और मिल जाता तो बाबर को पता चल जाता ये डिक्लेयर करना ब्रेव डिसीजन था कि नहीं। एंड में जो बेन स्टोक्स बन रहा था, बैड लैड के चलते ये बच गया। एंड में 15 ओवर खेल होना था और न्यूजीलैंड को टारगेट था 137 रन। 7 ओवर में न्यूजीलैंड ने 61 रन बना लिया था, लेकिन बैड लैड के चलते हुए ये मैच ड्रॉ हो गया। विलियमसन को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। फिर से पाटा विकेट। कहाँ पे जाके पाकिस्तान जीतेगा, खुद के घर में तो ये हालत है। जो भी आता है पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेट करता है। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ड्रा हो चुका है, लेकिन इस टेस्ट मैच ने पाकिस्तान क्रिकेट का मर्डर कर दिया है। इस टेस्ट मैच ने पाकिस्तान क्रिकेट का कत्लेआम कर दिया है। बहुत सारे लोग अभी खुशियां मना रहे होंगे, बहुत सारे लोग मुबारकबाद दे रहे होंगे। ओ जी हमने तो टेस्ट मैच ड्रा करवा लिया, ओ जी जो वो साउथ शकील ने जो वो पाकिस्तान को सेव कर लिया, क्या क्या बड़ी बड़ी बातें हो रही होंगी। लेकिन लानत हो गई है ऐसे ड्रा के ऊपर। मैं तो इसको ड्रा नहीं मानता हूं, मैं इसको पाकिस्तान की हार मानता हूं। ये पाकिस्तान की हार है। ये नकली जो है वो बेन स्टोक, नकली बेन स्टोक जो है वो इनिंग्स आखिर में डिक्लेयर करके क्या साबित करना चाह रहा था कि हम जो है वो रिजल्ट के लिए जा रहे हैं। तुम्हारी औकात है रिजल्ट के लिए जाने की? तुम्हारी सोच हमें पहले से नजर आ रही थी कि तुम जो है रिजल्ट के लिए जा रहे थे। भाई तुम तो अपने जो है वो स्कोर के लिए जा रहे थे। अब तुम्हें थोड़ी शर्म आई कि लोग क्या बोलेंगे। अब तुम्हें जो है वो समझ आ गया था कि अब यहाँ से न्यूजीलैंड जीत नहीं सकता। तुम्हें ये मालूम था कि हम जो है बहाने बनाएंगे, वो जी लाइट कम हो गई है, हमें नजर नहीं आ रहा है, हम जो है फास्ट बॉलर लगा देंगे तो जो है वो गेम रुक जाएगा और ये मैच ड्रा हो जाएगा। इसलिए जो थोड़ी सी इज्जत थी वो बचाने के लिए तुमने जो है वो इनिंग्स जो है वो डिक्लेयर कर दी। बाकी तो इस मैच में कुछ बचा नहीं हुआ था। इंग्लैंड ने नहीं है, लेकिन एक टाइम पर ऐसा लग रहा था ये क्या तरीकेकार से डिक्लेयर किया बाबर आजम ने। नहीं, आप अब दो है बातें। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ब्रेव डिसीजन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि फुलिश डिसीजन है, कुछ लोग कह रहे हैं बाबर आजम जो बेन स्टोक्स बनने की कोशिश कर रहे थे। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा अली साहब, बाबर आजम ने जो डिक्लेयर किया है, अब वो 15 ओवर में 138 रन। मुझे एक बात का जवाब दें कि पाकिस्तान के उस डिसीजन में जीतने के चांसेस कितने परसेंट थे? पाकिस्तान के तकरीबन 30% चांस थे, या तो चांस थे जीतने के परसेंट कितने चांसेस थे? 30%। कैसे पाकिस्तान जीत सकता था? 30 से 20% चांस है, ज्यादा से ज्यादा मुझे तो मतलब वो ये सुने तो सही ना, वो ये सोच रहे थे कि ये अटैकिंग क्रिकेट करेंगे, क्या पता इनके कोई खिलाड़ी हम आउट कर दें तो कहानी को। लेकिन जो ज्यादा से ज्यादा चांस दिख रहा था वो ये दिख रहा था या तो न्यूजीलैंड इस मैच को जीतेगा या फिर न्यूजीलैंड इस मैच को ड्रॉ कर देगा। ओ भाई ये 100% न्यूजीलैंड के हाथ में मैच था, 100%। या तो ये न्यूजीलैंड मैच को ड्रॉ कर सकता था अगर उनके जल्दी आउट हो। 15 ओवर में क्या वो पाकिस्तान जीतेगा? होता ये के लिए खेल लेते हैं, हम अपनी रिस्पेक्ट के लिए खेल रहे हैं, हम चैलेंज करने के लिए अपने आप को खेल लेते हैं कि शायद हम उससे कुछ सीख के निकलें। ये शायद 2022 के आखिरी एक दिन पहले, साल खत्म होने से एक दिन पहले जो आखिरी 15 ओवर से पहले जो सोच आई, वो सोच अगर हम साल के पहले टेस्ट मैच के बाद अगर अपने अंदर रख लेते हैं और अपनी गलतियों के पीछे ना छुपते हैं, अपनी सेंचुरीज, अपनी 50s, अपनी 150s, अपनी ड्रॉज के पीछे ना छुपते, तो शायद पाकिस्तान की क्रिकेट आज तब्दील होती, पाकिस्तान क्रिकेट आज बेहतर होती। ये कोई फैक्ट नहीं दूर कर सकता, चाहे नो मैटर ऑफ द रन्स एनी ऑफ आवर बैटर हैज स्कोर्ड। ये पूरे सिस्टम की हार है। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट राइटली एशेस में जाके मिल चुकी है, क्योंकि अगर इस WTC को देखूं तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वो वाकई वो टीम्स हैं जिनको अपने घर से बाहर भी जीतना आता है, जिनको अपने घर में भी जीतना आता है। लास्ट 48 टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस अपने घर पे हारा है। अगर वो किसी से हारा है तो वो एक ही टीम है, वो है टीम इंडिया। तो शायद इंडिया का रेफरेंस और ऑस्ट्रेलिया का रेफरेंस देना यहां जरूरी है, क्योंकि हमको सीखना पड़ेगा
ऑफ द विकेट पीछे जाके रीड करते हैं कि यार मैं किसी तरह इसे पढ़ूं, तो ये आपकी खामी बताने का मकसद ये है कि आप नेट स्विच पर ओवरकम कीजिए। कुछ लोगों ने मुझे लिखा कि यार आपने FII वो जो डाला है लिख के कि यार बड़ा तगड़ा डिसीजन बाय पाकिस्तान, तो वो तगड़ा डिसीजन मैंने क्यों डाला आप सुन लीजिए मेरी बात। ये जो डिक्लेयर किया डिक्लेयर अबे तो ड्रामा था, पता था कि अब नहीं जीत सकते। मैं बता देता हूँ ना, इसके पीछे लॉजिक भी तो होगी ना, कोई तगड़ा डिसीजन कोई लॉजिक होगी। अच्छा, ये तगड़ा डिसीजन बना कब? ये बना उस वक्त जब सरफराज और इमाम ने आपको यकीन दिला दिया कि इनकी लीड तो हमने उतार दी है। हाँ ठीक है, तो अब यहां पर आपने डिसीजन करना था, डिसीजन करना था ना कि अब करना क्या, आपने 100 रन की लीड लेनी है, 75 रन की लीड लेनी है, 80 रन की लीड लेनी है, ओवर्स का मार्जिन कैसे कम करना है, नीचे सऊद शकील आकर आपको सॉलिड स्टैंड देगा। ये आप जानते थे कि एक लौंडा आपके पास है नीचे जो आपको रन करके देगा, मगर हेड्स ऑफ टू वसीम खान, वसीम जूनियर, जिसको मैं हमेशा चाहता हूं कि यार 5 विकेट ले ले, जब तू खेल ही रहा है, जब तेरी पौंगे पंटरियां चली रही हैं, जब 80 बन जाता, 90 बन जाता। जाने को 15 ओवर थे, लेकिन 15 ओवर नहीं होने थे। हमें पता था 7-8 ओवर का मैच होना है, 10 हो जाता, 5 से 6 ओवर का था। अगर स्पिनर लगे रहते तो 7-8 का हो जाता। स्पिनर कभी ना लगाता, वो एंड पे फिर और उसने ओवर भी पूरा नहीं होने दिया। भाई गेंदों में बोला जी आ जाओ। भाई ये किस दुनिया में रहते हैं ये एक। और भाई ये बाबर आजम ने आपको बेवकूफ बनाने की इस कौम को कोशिश की है, और जो कुछ बेवकूफ हैं वो कहेंगे वाह वाह वाह, देखा आपने LBW इतना बड़ा मीर हमजा का पी गए, वो अपना रिव्यू खत्म कर गए। और यार ये ने पता था 138 नहीं होगा, 15 ओवर तो छोड़े, 110% मुझे पता था 10 भी नहीं होंगे। पोज कर दिया इनको बुरी तरह से, ऐसा फेंटा लगाया उन्होंने कि आप सोच नहीं सकते। आपका वो किंग है जी, किंग है हमारा बाबर आजम, किंग है, नकली किंग, घंटे का किंग, क्या किंग है। जब भी क्रुशियल टाइम आता है ये विकेट दे के मुंह उठाए हुए बाहर चला जाता है, जब प्रेशर जरा भी नहीं होता है ये खेलता है, आखिर जब अपनी सेंचुरी बना लेता है, वाह वाह जी बाबर की सेंचुरी हो गई हो जी, तालियां बजाओ जी। और जब जो है वो स्कोर बनाने का टाइम होता है, टीम को जरूरत होती है, तब जो है वो ये गुगली पे आउट होके जो आप बाहर चला जाता है। ये आपका किंग, इसको आप जो वर्ल्ड क्लास मानते हैं, ओ भाई वर्ल्ड क्लास, इसको वर्ल्ड क्लास बोल बोल के आपने जो है इसको थर्ड क्लास बना दिया है। ये थर्ड क्लास जो है बैट्समैन है, ये सिर्फ अपने लिए खेलता है। जब इसको अपनी सेंचुरी करनी होती है, कोई प्रेशर नहीं होता टीम के ऊपर या इसके ऊपर, तब आके ये स्कोर बना लेता है। जब टीम प्रेशर में होती है, जब इसके विकेट पे रहने का टाइम होता है, ये आउट होके मुंह उठाए चले जाता है। ये आपका जो है किंग, इसको बनाया हुआ है आपने, और बनाओ भट्टा पीछे। तो भाई लानत हो गई है, इस मैच का क्या फायदा है? उन्होंने लानत मारी है आपके मुंह के ऊपर कि ये लो लानत, ये ले लो, क्योंकि आप जो है वो 20 मिलियन कहते हो कि 20 मिलियन देके हम जब दूसरी टीम को पाकिस्तान बुलाते हैं, इतना खर्चा होता है भाई 20 मिलियन देके, क्या इस जलालत के लिए बुलाते हो? 5 ओवर में जैसे उन्होंने तेज खेला, अब होता ये कि अगर बैक टू बैक उनकी अर्ली विकेट्स गिर भी जाती, ऊंचे शॉट मारते हुए 5 आउट हो जाते न्यूजीलैंड के, वो अपनी विकेट थ्रो कार भी देते। 7 ओवरों में न्यूजीलैंड के आपने 5 आउट कर दिए, पीछे कितने ओवर बच गए? 7-8। तो न्यूजीलैंड रोक लेगा, उसको पता चल गया अब नहीं जीत सकते, वो खत्म कर देंगे मैच। न्यूजीलैंड के हाथ में कैसे जीतोगे? न्यूजीलैंड के हाथ में कहानी इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि न्यूजीलैंड जब बोलेगा कि बैड लाइट है, उसके बाद जो है वो आपके वो स्पिनर अली साहब ऐसे नहीं होता कि कव्वा चला बत्तख की चाल, ठीक है, वो अपने भी भूल गया, हंस की चाल, बस नहीं सूर्या, ठीक है हंस की चाल, कव्वा चला हंस की चाल, वो अपने भी भूल गया। ऐसा नहीं होता भाई, वो बेन स्टोक्स की अलग प्लानिंग थी। वो क्या करता था, एटलीस्ट आपको पूरा दिन वो खेलने के लिए देता था। ये नहीं होता था कि 10 से 15 ओवर दे दिए और काली चेस करो, ऐसा कभी नहीं स्टोक्स ने किया। चलो ये कहीं ना कहीं ये तो हो गया कि क्राउड के लिए एक थोड़ा सा, व्यूअर्स के लिए एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जो है वो मैच हो गया, में वो हो गया, थोड़ा सा बेहतर हो गया, उनकी हालत खराब हो गई, हालत टाइट हो अब गई। हुआ ये था कहानी के, अब बाबर खुद परेशान हो गए थे एंड में फील्ड में आने के बाद कि मैंने डिसीजन ले दिया। एक बात और करना चाहिए कि घर से बाहर कैसे जीतते हैं और घर के अंदर कैसे जीतते हैं। हमारे पास बॉलर्स नहीं है, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, ये लॉलीपॉप देना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लॉलीपॉप वैलिड होता तो इंडिया कभी भी ऑस्ट्रेलिया में नटराजन, सिराज, सैनी, सुंदर, इनके बॉलिंग अटैक से वो कभी भी ऑस्ट्रेलिया में दूसरी दफा सीरीज अपने नाम ना करके आता। हम तो 1996 के बाद सीरीज तो दूर की बात है, हम तो 1996 से एक ऑस्ट्रेलिया की सॉइल पे टेस्ट मैच की विक्ट्री का इंतजार कर रहे हैं, वो भी हमारे हिस्से में ना आती। ये सारी चीजें उतनी ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें उतनी ही वैलिड हैं जितना कोई भी क्रिटिसिज्म वैलिड है, चाहे बाबर आजम हो, चाहे मोहम्मद रिजवान हो, चाहे सकलेन मुश्ताक हो, चाहे रमीज राजा हो। ये 4 फ्रंट रनर्स थे हमारी पूरी कैंपेन का, जो कि हमारा होम सीजन था, ये सब इसके जिम्मेदार हैं
क्या खुद आके कोई रियलाइज करेगा, खुद आके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? क्योंकि जब टीम जीतती है तो मुल्क का नाम तभी ऊपर जाता है। ये किसी एक के खिलाफ एजेंडा नहीं, इस सारी हार के अंदर एंड ड्रॉज के अंदर पाकिस्तान ने जो टेस्ट क्रिकेट में किया उसमें सब जिम्मेदार हैं। तो ये रखा हुआ ये टीम के अंदर तो भी ठीक है, तू विकेट ले। अब जब तू अपने काम में गाफिल है, ठीक है, दूसरे के काम में कूद जाएगा, दूसरे के डोमेन में खड़े होके तू 40 रन कर देगा, तो मैं बाबर पे तो सवाल उठाऊंगा ना कि भाई आप जैसे बात से कह रहे हैं ना गेम रीडिंग है उसमें, ना स्पिनर को रीडिंग है उसके अंदर आने वाली बॉल में, कितनी बेहूदगी वाली विकेट देके गया वो, ये बनती थी बाबर की। मैं और बढ़ा देता हूं। तो सरफराज ने और इमाम ने आपको इस काबिल किया कि आप एक डिसीजन ले सको। हाँ। उस डिसीजन को मैंने बैक किया कि नहीं यार, अब ये मौका जब इन दोनों ने दे दिया है कि बाबर और उसकी मैनेजमेंट कम से कम पूरे साल में कोई लानत के अलावा पाकिस्तान क्रिकेट फैन को कुछ दे नहीं सकी सिवाय और ढक्कन के थकेले कचरा रन जो बाबर आजम ने 1100-1200 रन बनाए में, जो एक सेल्फिश अप्रोच के रन है, आपने एज कैप्टन पाकिस्तान को 2022 में दिया।